तो गाइस आपको इस वीडियो में डोरेमोन के ऐसे 3 एपिसोड के बारे में पता चलने वाला है जिनकी एंडिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हुई ही नहीं है। इस वीडियो में आपको कुछ खास पता लगने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज याद से कर देना। तो गाइस डोरेमोन के एपिसोड में हमें कई बार दिखाया गया है कि जब डोरेमोन स्मॉल लाइट या बिग लाइट से किसी चीज को बड़ा करता है तो थोड़ी देर बाद उस चीज पर से उस लाइट का असर खत्म हो जाता है एंड फिर वो चीज अपनी शेप में वापस आ जाती है। पर डोरेमोन का एक एपिसोड है डेविल कार्ड वाला, जिसमें नोबिता को अपने कमरे में एक गैजेट मिलता है और जिसकी हेल्प से नोबिता पैसे निकाल सकता था। पर उस कार्ड की एक शर्त थी कि एक बार नोबिता उससे पैसे निकाल लेगा तो नोबिता की हाइट 1 मिलीमीटर तक कम हो जाएगी। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन एपिसोड में आगे नोबिता उस कार्ड से पैसे निकाल के अपने दोस्तों की भी हेल्प करता है और उसके मॉम डैड भी उस कार्ड से बहुत सारे पैसे निकाल लेते हैं और अब तक उस कार्ड से 4 लाख येन निकल चुके होते हैं। और जब नोबिता डोरेमोन से ये सब बताता है तो डोरेमोन उससे बताता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तुम इतने ज्यादा छोटे हो जाओगे कि किसी को दिखोगे भी नहीं। लेकिन इसके लिए डोरेमोन एक जुगाड़ करता है और वो ये कि जब नोबिता छोटा होने लगता है तो डोरेमोन अपनी बिग लाइट निकालता है और नोबिता को बिल्कुल पहले की तरह ही नॉर्मल कर देता है। पर सवाल तो ये है कि बिग लाइट का असर तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रहता है और जब फ्यूचर के साइंटिस्ट इस डेविल कार्ड को बना रहे थे तो उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया होगा कि लोग बिग लाइट का यूज करके वापस से अपनी फॉर्म में आ सकते हैं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत में नोबिता की मॉम नोबिता को एक स्नैक्स देती है, पर वो स्नैक्स सिर्फ एक ही था, इसीलिए डोरेमोन मल्टीप्लान लिक्विड नेम का एक गैजेट निकालता है और उस गैजेट की हेल्प से वो स्नैक्स हर 5 मिनट में डबल हो रहा था। पर पहले तो नोबिता उन स्नैक्स को पेट भर के खाता है और फिर उस स्नैक्स को खाने के लिए अपने दोस्तों को भी बुलाता है। और स्नैक्स खाने के बाद जब वे उसके घर से चले जाते हैं तो नोबिता देखता है कि प्लेट में अभी भी एक स्नैक्स बचा हुआ है और नोबिता का पेट काफी ज्यादा भर चुका था, तो इसलिए वो स्नैक्स को नहीं खाता है और उस स्नैक्स को डस्टबिन में फेंक के बाहर खेलने के लिए चला जाता है। और नोबिता जब घर पर वापस आता है तो डोरेमोन उससे पूछता है कि क्या उसने वो सारे स्नैक्स खा लिए थे, क्योंकि अगर तुम उस पूरे स्नैक्स को नहीं खाओगे तो वो धीरे धीरे डबल होते चले जाएंगे और कुछ ही समय में वे इस दुनिया को ही कवर कर लेंगे। और ये सब सुनने के बाद नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है और नोबिता जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है तो उसका पूरा कमरा स्नैक्स से भर चुका होता है और जो हर 5 मिनट में डबल हो रहे थे। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए डोरेमोन एक आइडिया निकालता है। वो इन सारे स्नैक्स को एक कपड़े में लपेटकर एक रॉकेट की सहायता से इन सभी को स्पेस में भेज देता है। पर सबसे बड़ी मिस्ट्री वाली बात तो यही है और हमें एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि नोबिता और डोरेमोन की एक गलती से एक स्नैक्स यार्ड में ही रह जाता है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो स्नैक्स डबल हो गया है एंड एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। पर एपिसोड में हमें ये नहीं दिखाया गया था कि जो स्नैक्स यार्ड में रह गया था उसका क्या हुआ और अगर डोरेमोन ने उन स्नैक्स को दोबारा से स्पेस में भेज दिया होगा तो कभी ना कभी वे स्नैक्स इस स्पेस को कवर कर ही लेंगे। पर एक सीक्रेट बात तो ये है कि आने वाले कुछ सालों बाद इस एपिसोड को दोबारा से बनाया गया था। पर जब इसे सेकंड टाइम बनाया गया था तो एपिसोड के लास्ट में जो स्नैक्स नोबिता के यार्ड में डबल हो रहा था वो सेकंड टाइम में दिखाया ही नहीं गया था। इसका मतलब है कि डोरेमोन और नोबिता ने सारे स्नैक्स को स्पेस में भेज दिया था और ये चीजें इसलिए चेंज की गई क्योंकि जो पहले वाले एपिसोड के राइटर थे उनकी डेथ हो चुकी थी एंड इसका पार्ट 2 क्या होने वाला था ये किसी को भी नहीं पता था और क्रिएटर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके नेक्स्ट पार्ट में दिखाए क्या। इसीलिए इस एपिसोड के रीमेक में ये लास्ट वाला पार्ट हटा दिया गया ताकि सेकंड पार्ट की कोई टेंशन ही ना रहे। इस एपिसोड में नोबिता के मॉम डैड नोबिता को बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि आज वो घर बहुत ज्यादा लेट आता है और इसी कारण से नोबिता अपने मॉम डैड से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि आज वो घर छोड़कर चला जाएगा। पर डोरेमोन उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन नोबिता चूहे से उसको डरा देता है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन के कुछ गैजेट्स निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है और आखिर में नोबिता एक आइलैंड पर जाकर पहुँच जाता है एंड नोबिता को वो जगह बहुत ज्यादा पसंद आती है और नोबिता वही रहने का डिसाइड करता है। थोड़ी देर बाद जब नोबिता बोर होने लगता है तो वो बैम्बू कॉप्टर से घर जाने की कोशिश करता है और गलती से नोबिता के हाथ से बैम्बू कॉप्टर छूट जाता है और अब नोबिता वहाँ पर फंस चुका होता है और अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं तो नोबिता उस आइलैंड पर रहना सीख लेता है एंड नोबिता को विश्वास था कि डोरेमोन एक ना एक दिन उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। ऐसा करके एक एक दिन निकलते हैं, एक दिन से एक हफ्ता, एक हफ्ते से एक महीना हो जाता है और आखिर में नोबिता को पूरे वहाँ पर 10 साल हो जाते हैं। पर अभी तक नोबिता को बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं
नहीं आया था। और एक दिन नोबिता को डोरेमोन का एक गैजेट मिलता है जो गलती से नोबिता से स्टार्ट हो जाता है और उसके कुछ देर बाद डोरेमोन नोबिता को ढूंढ ही लेता है। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि उसे उसके गैजेट का एक सिग्नल मिला था जिसकी मदद से वो उस तक पहुंच पाया। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि नोबिता अब 10 साल बड़ा हो चुका है। इसके लिए डोरेमोन टाइम क्लॉथ का यूज करता है और नोबिता को 10 साल छोटा कर देता है और पास्ट में उसे उसी समय पर ले जाता है जिस समय नोबिता घर छोड़कर गया था। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अब तो डोरेमोन को नोबिता की लोकेशन का पता चल गया है तो वो 10 साल वाले नोबिता को घर वापस ले आए ना। पर गाइस डोरेमोन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि डोरेमोन को नोबिता की लोकेशन का तभी पता चलता है जब नोबिता उस आइलैंड पर 10 साल रहता है और वहाँ पर रहते हुए डोरेमोन के गैजेट से सिग्नल देता है। और अगर डोरेमोन पहले ही नोबिता को उस आइलैंड से वापस ले आएगा तो उसे नोबिता का सिग्नल कौन देगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। और आपको डोरेमोन से जुड़ी कुछ ऐसी ही मिस्ट्री बातों को जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब याद से करें।